महायुद्ध का काउंटडाउन चल रहा है। मिसाइल हमले के बाद बड़े युद्ध का खतरा मंडराने लगा। इजराइल कब बदलेगा ऐलान कर दे ये पता नहीं। ईरान के किस ठिकाने को निशाना बना दे ये पता नहीं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन परमाणु ठिकानों पर हमले के खिलाफ हैं, लेकिन पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने परमाणु हथियारों पर हमले की बात कर एक बार फिर से इस युद्ध को भड़का दिया है। ट्रंप ने परमाणु ठिकानों पर हमलों की वकालत कर दी है। ये कहा है कि उसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन जो बाइडेन ये कहते रहे हैं कि इजराइल ईरान के परमाणु हमलों पर अब ठिकानों पर हमले नहीं करेगा। ईरान पर जो टारगेट है इजराइल का, निशाने पर क्या है, कहां कहां इजराइल हमले कर सकता है। सैन्य ठिकाने वो तो है ही, वहां तो करेगा ही करेगा, लेकिन परमाणु ठिकाने जो हैं ये सबसे ज्यादा गंभीर बात है। यूरेनियम की खदान है, ये एक और गंभीर बात है। तेल के कुएं भी निशाने पर हैं। आप और हम ये अंदाजा लगा रहे हैं कि तेल के कुओं पर हमला किया जाएगा, रिसर्च सेंटर्स पर भी हमले होंगे। लेकिन अमेरिका की ईरान से जो सबसे बड़ी परेशानी है वो परमाणु उसके बॉम्ब को लेकर है। तो ये देखिए अभी 3 तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं, 2000 की मौत, और ये बेरूत ने खुद आधिकारिक आंकड़ा जारी किया है। इजराइल के हमलों में 2000 से अधिक लोग मारे गए। उधर अब परमाणु वाला प्लान जो है डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया है। अब अमेरिका बढ़ गया। राष्ट्रपति जो बाइडेन तो कह रहे हैं कि भाई परमाणु ठिकानों पर हमले हम नहीं करने देंगे और वो नहीं करेगा इजराइल। तो ये भी कहा जा रहा है कि इजराइल इंतजार कर रहा है। उधर कल जुमे की नमाज और खुतबे में ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामनेई ने जो धमकी दी है उसका भी असर दिखाई दे रहा है। अब इजराइल का बदला प्लान क्या होगा ये तो कोई नहीं जानता। अमेरिका परमाणु ठिकानों से लेकर तेल के कुओं पर हमले के खिलाफ जरूर है और अमेरिका नहीं चाहेगा कि इजराइल की वो प्लान का ये हिस्सा हो। अगर जरूरत पड़ी तो इजराइल पर हम फिर हमला करें। ईरान के इस मिसाइल अटैक को 4 दिन हो गए, लेकिन इसका शोर थमा नहीं है। इजराइल कब पलटवार कर दे नहीं पता, कब किसे टारगेट बना दे नहीं पता। बयानों का जोर ईरान से अमेरिका तक है। अगर जरूरत पड़ी तो इजराइल पर हम फिर हमला करेंगे। मिसाइल हमले के फौरन बाद इजराइल ने कीमत चुकाने की धमकी दी थी। धमकी के बाद से हमले का काउंटडाउन जारी है। इजराइल के निशाने पर ईरान के 5 टारगेट हो सकते हैं। सैन्य ठिकाने, परमाणु ठिकाने, यूरेनियम खदान, तेल के कुएं, रिसर्च सेंटर। डर परमाणु युद्ध का भी है। इस बड़े खतरे को देखते ही अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने कहा है कि वो परमाणु ठिकानों पर हमले का समर्थन नहीं करते हैं, लेकिन पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इसके पक्ष में खड़े हो गए। ईरान के परमाणु ठिकाने तरकस, अबास, अराक, नातंग, वरामिन, इस्फहान, मार्टिन, फारदा, बशर में हैं, जबकि उसके यूरेनियम खदाने सघन, यज़्द, गाजिन में हैं। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि इजराइल ईरान के तेल कुओं पर हमला कर उसे आर्थिक तौर पर चोट पहुंचा सकता है, और ऐसा हुआ तो पहला निशाना खार्ग द्वीप हो सकता है, जो ईरान से 25 किलोमीटर दूर है। यहाँ ईरान का 95% तेल का यहीं से निर्यात होता है। लेकिन अमेरिका इसके भी खिलाफ है। अमेरिका नहीं चाहता कि तेल जलाकर दुनिया झुलसे। इजराइल जैसे को तैसे वाले अंदाज में हमला करेगा, ईरान के सैन्य ठिकानों पर निशाना साधेगा। ईरान की सैन्य ताकत कम नहीं है। ईरान की सेना दुनिया की 14वीं सबसे शक्तिशाली सेना, जबकि इजराइल का नंबर 17वां है। बात रक्षा बजट की करें तो ईरान का रक्षा बजट $995 करोड़ है, जबकि इजराइल का 2440 करोड़ है। वहीं सैनिकों की बात करें तो ईरान में 6 लाख एक्टिव सैनिक हैं, जबकि इजराइल के पास सिर्फ 1,70,000। अगर बात एयरफोर्स की करें तो ईरान के पास कुल 186 लड़ाकू विमान हैं, जबकि इजराइल के 241 लड़ाकू विमान हैं। टैंक की बात करें तो ईरान के पास 1996, जबकि इजराइल के पास 1370 टैंक हैं। यानी सीधी जंग हुई तो इजराइल कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाएगा जिस पर अमेरिका को आपत्ति है। बेरूत से अशरफ वानी के साथ गौरव सावंत, हाइफा, इजराइल आज तक।
इजरायली सेना के प्रमुख का यह कहना है कि हम लेबनान में जबरदस्त कार्रवाई कर रहे हैं और सफल हो रहे हैं और अंततः जीत हमारी होगी, यानी कि सफल हम ही होंगे। अयातुल्ला खामेनेई की धमकी के बाद यह साफ हो गया है कि युद्ध अभी और बढ़ेगा। इजराइल पर इस धमकी का कोई असर नहीं पड़ा है, लेकिन ईरान ने अपने इरादे साफ कर दिए हैं कि ईरान ने अभी ट्रेलर दिखाया, आगे और भी हमले इजराइल पर जरूरत पड़ी तो हम करेंगे। ईरान इजराइल का टकराव और बढ़ा। ईरान की फिर इजराइल पर हमले की धमकी। सुप्रीम लीडर खामेनेई ने खेला धर्म का दांव। बेरूत पर इजराइल के हमले जारी। क्या महायुद्ध की तरफ बढ़ रही दुनिया? ईरान का इजराइल पर हमले के 5 दिन बाद हालात ये हैं कि ईरान और इजराइल आमने सामने खड़े हैं। हालात दिन ब दिन बिगड़ रहे हैं। इजराइल आर पार की जंग लड़ रहा है। अब जरा ईरान के सबसे शक्तिशाली नेता सुप्रीम लीडर खामेनेई की ये तस्वीर देखिए। उनका एक हाथ बंदूक पर है और वो तकरीर कर रहे हैं। ईरान की ग्रैंड मस्जिद में खामेनेई 5 साल बाद तकरीर कर रहे थे। खामेनेई के ग्रैंड मस्जिद में तकरीर के दौरान वहां नसरल्लाह के बैनर लगे थे। हजारों की भीड़ थी जो खामेनेई के समर्थन में नारे लगा रही थी। ग्रैंड मस्जिद में 5 साल बाद जुमे की नमाज पढ़ाने आए। इससे पहले खामेनेई ने जनवरी 2020 में रिवोल्यूशनरी गार्ड्स के कमांडर कासिम सुलेमानी की मौत के बाद जुमे की नमाज पढ़ाई थी। और आज खामेनेई ग्रैंड मस्जिद से मुसलमानों को जोड़ने की अपील करके गए। अब देखना यह है कि अरब जगत में खामेनेई के भाषण का क्या असर पड़ता है। बेरूत से गौरव सावंत और अशरफ। आज तक ने ईरान और इजराइल दोनों देशों के राजदूतों से बात की है और उनका पक्ष जाना है। इजराइल आत्मरक्षा के आधार पर एक्शन को सही बता रहा है, तो ईरान ने कहा है कि इजराइल अपने हदें पार कर रहा है। आज तक पर दोनों देशों के राजदूतों की बात आप सुनिए। When we saw that there is no limitation, no stop in the genocide of Gaza, and also Israel committed new crime by assassination of Hassan Nasrallah, we had no option just to retaliate. The main reason of our strike was deterrence, deter Israel from escalation of the situation. But at the same time, we are ready for any scenario, even massacre scenario. You're ready for even a massacre by Israel? Anything. They have destroyed the Middle East, and they are trying to destroy the state of Israel. So what happened is that they failed. They failed colossally because 2 of their main proxies in the region were defeated by Israel, and now they find themselves having at last to fight themselves, and they are failing. They might have more missiles, but whoever is the aggressor must pay a price. And I'm very glad that many countries around the world have condemned what Iran has been doing. And I'm sure we're going to find a way to send a clear message to this fanatical regime. We are ready, and there is a miscalculation in Israel and United States and some their allies that Iran is under heavy sanction. Iran has a very problem economically, so Iran, and there is a gap between the people and the government of Iran, so Iranian government is not ready to defend itself and to retaliate. But I hope that they will not test
They will not test this because it has a heavy price. Israel, that are peace-loving, are trying to postpone wars, not to fight, not to overreact. They take it as a sign of weakness. So they've been trying us time and again until they leave us no choice but to react. And when we react, you see the result. We are going to continue to neutralize the capabilities of our enemies that have a common denominator. They are all guided by this octopus coming from Iran. We are going to neutralize those capabilities, or at least minimize